एक्सरसाइज क्या है 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था जल्दी बताओ। अरे पूछा तुम लोगों के पास इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल कहां पे है? अरे बताओ, राइट एंगल एट, एक ही बुक है, जय हो तुम लोगों की जय हो। AB किसके बराबर 24। चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। चलो इसको तो इंटू 4 में मैं आगे बढ़ा दूंगा ना वीडियो में। डिटरमाइन, इसमें यही प्रॉब्लम है, लिखना पड़ेगा। डिटरमाइन देखो पार्ट में फर्स्ट में क्या कह रहा है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूरी करोगे तुम लोग। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी की वैल्यू निकालो, कॉस सी की वैल्यू निकालो। चलो फिलहाल देखो 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 सुनो, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जो राइट एंगल है वो किस पॉइंट पर है। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल है ना, तो एक राइट एंगल तो आपने ड्रॉ कर दिया है ना। एक राइट एंगल कैसे बना सकते हो? ड्रॉ कर दिया मैंने, 90 डिग्री यहां माना। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राइट एंगल है कहां पे? कहां पे है? B पे है। तो ये 90 डिग्री आ रहा ना, तो यहां पे B करोगे, ये तो करना ही है आप लोगों ने। अब A और C कहीं पर भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन B को पता होना चाहिए कहां पे रखना है। मैंने A यहां कर दिया, फिर C यहां कर दिया, ठीक है। तो और आपको पता है, बताओ सुनो, सबसे देखो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, फिट कर दो। DC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, फिट कर दो। अब सबसे पहली चीज हाइपोटेनस निकाल लो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। सुनो ये क्या है? हाइपोटेनस ना, सैंपल देखते हैं हाइपोटेनस है। अच्छा अभी देखो सुनो, मेरे को अभी एंगल नहीं पता है। अरे बेटा मेरे को ये नहीं पता कि थीटा कौन है। अगर ये थीटा होता, बता रखा था आपको, अगर ये थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना। थीटा अगर ये हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे को कुछ नहीं पता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपोटेनस निकालता हूँ जल्दी से। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है आपने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ? मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब परपेंडिकुलर नहीं, खाली दूसरी साइड का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड का स्क्वायर, ये पता है आपको, ठीक है। तो AC क्या है? हाइपोटेनस है। AB मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 7 का स्क्वायर। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। देखो सुनो, इसको जोड़ दोगे तो 625 हो जाएगा, 625, क्लियर है। अब यहाँ देखो सुनो, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ यहाँ पे, बताओ 625 अंडर रूट कितना होता है? बेटा प्राइम फैक्टर कर लेना इसके, या आएगा 25 इंटू 25। अरे 25 का जोड़ा बन गया ना, हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर 25 लिख दिया। अब आ जाते हैं मेन, हमारा मेन मकसद है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, ठीक है। उसके लिए आ जाओ क्वेश्चन में। इसलिए देखो इस वाले पार्ट में आ जाओ, सेकंड पार्ट में आ जाओ। साइन C इसके लिए निकालनी है। C कौन है? मार्क कर लो C। तो अब ये पता है अगर C है तो C के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। बताओ इस बार ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है, और बची हुई साइड क्या बन गई? बेस। तो आ जाओ, साइन C का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई? 24, हाइपोटेनस कितना आया? 25, क्लियर। फिर देखो cos C निकालना है। cos C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन? 7, हाइपोटेनस कौन? ठीक है, ऐसे समझ में आया? तो इसीलिए मैंने बोला मेन होता है हमारा, हमें निकालना क्या है। जिस जो एंगल दे रखा होगा उस एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तिरछी लाइन हाइपोटेनस होती है और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, करो तो। ये नोट कर लिया? चलो अरे कर लो यार, क्या करो, नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में सेकंड है, इन फिगर दिया हुआ है इस बार। कह रहा फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। सुनो मेरी बात, ठीक है।
ये और फिगर क्या दे रखा है, फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, फिगर दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये है P, ये है Q, ये है R और ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये तिरछी लाइन तो ना थोड़ी स्लांटेड लाइन हमेशा हाइपोटेनस होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि हमें परेशानी है बेस और परपेंडिकुलर ढूंढने की। हाँ, लॉन्गेस्ट भी होती है और स्लांटेड लाइन होगी, लॉन्गेस्ट और स्लांटेड लाइन हमेशा हाइपोटेनस होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हाइपोटेनस तो 13 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये परपेंडिकुलर होगा कि ये होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा कौन है ना, उसके हिसाब से। अगर थीटा ये होगा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अगर थीटा ये होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। चलो कर रहे हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले काम, यार एक काम करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू तो निकालते हैं, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर सम ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस कौन QR का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो हाइपोटेनस तो दे रखा 13 दे रखा ना, 13 का स्क्वायर, PQ भी दे रखा 12 का स्क्वायर, QR नहीं पता है, उसी के लिए सब खेल रचे जा रहे हैं। QR का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, 13 का स्क्वायर बेटा 169 हो गया, 12 को यहां लेके जा रहा हूं पहले मैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो QR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, 169 में से 144 को माइनस करोगे 25, तो QR की वैल्यू क्या आ गई √25, और ये तो पता ही है सबको यार, QR की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, यहाँ फिट कर दो, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब हमारा मेन काम यह है कि भैया परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन में जो हमें निकालना है, हमें निकालना, देखो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है tan P माइनस cot R, सुनते रहना, ठीक है। सुनो tan P के लिए देखो सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं tan P के लिए। देखो tan का एंगल कौन है, P है, देखो सुनो मेरी बात, यही तो P है, ये P मैंने बना लिया, तो अब खुद ही बताओ बेटा P के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर है ना, बची साइड क्या हो गई, बेस है ना। पहले इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे अभी, इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो tan P का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अरे tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, समझ में आया। तो मुझे ये बता दो परपेंडिकुलर कौन इसके लिए 5, ठीक है 5 अपॉन बेटा बेस कौन 12, क्लियर है। tan का सीधे फॉर्मूला लगा दिया, tan P का मतलब 5/12, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लिए cot R के लिए, सुनो माइनस है बीच में माइनस लगा दिया, cot R के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए फिर से P को हटा दो बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं, है ना, जो कि होंगे भी। cot R कौन है, देखो ये है, अरे R ये है, R लिख दो, तो ये एंगल आ गया, एंगल के सामने कौन होगा बेटा परपेंडिकुलर, बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस। तो आ जाओ cot R का फॉर्मूला, cot R का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, cot R का फॉर्मूला होता है बेटा, cot है ना, cot tan का उल्टा होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कौन जल्दी बता दो 5, परपेंडिकुलर कौन 12, ठीक है, तो 5/12 आ गया। सुनो बेटा दोनों सेम है, ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल, आंसर क्या आ गया, ये आंसर, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, कल से स्टार्ट कर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 NCERT। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए की वैल्यू दे रही है आपको 3/4, साइन ए की वैल्यू दे रही है 3/4, ठीक है। अरे यार तो बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजी पूछ दे रहा है, इतना इजी भी बोर्ड में नहीं आता, लेकिन बेस तो बनना चाहिए तुम लोगों का, तो आपको करना पड़ेगा। कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है और tan ए की वैल्यू, इस बार एंगल एक ही है, देखो है ना, दोनों के लिए एंगल एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से तो राइट एंगल बना लो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात,
बेटा मेन ये है, मैंने ए यहाँ लिखा और लिखना भी पड़ेगा ए बी सी कहीं भी लिख दो, मैंने ए यहाँ लिखा, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जहाँ ए लिखोगे ना, हालांकि यहाँ भी सकते हो ए, है ना, लेकिन अगर ए यहाँ लिखा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि मैंने ए यहाँ लिखा है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और तिरछी लाइन थोड़ी हमेशा हाइपोटेनस रहती है, बचा हुआ बेस होगा ही होगा। क्लियर? अच्छा, अब खुद ही बताओ, सुनो इस बार क्या होने वाला। देखो हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। सुनो मेरी बात बेटा, लेकिन हमें ये पता है कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से समझना, साइन ए दोनों सेम है, तो बेटा ये बताओ ये परपेंडिकुलर, जो पी ऊपर है यहाँ न्यूमरेटर में, तो ये पी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 जैसा हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, 4 जैसा। तो पी की वैल्यू 3 आ गई कंपेयर करके, हाँ, और एच की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ फिट कर दो, एच आ गया बेटा 4, पी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल दो जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर दे रखा 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 का स्क्वायर, बेस बी निकालना है। तो बेटा ये तो कितना हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, नहीं 9 क्यों आई, 7 आ गई बेटा, क्या आ गई 7। तो फाइनली बी की वैल्यू आ गई √7। देख लो बी की वैल्यू क्या आ गई √7, फिट कर दो यहाँ पे √7। अब अपने हिसाब से ये निकाल लो। सबसे पहले देखो कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फिट कर दो, बेस क्या निकाला, बेस √7 निकाला है, हाइपोटेनस कितना 4, ठीक है। फिर ऐसे tan a निकालना है, tan a का p अपॉन p, परपेंडिकुलर कौन है 3 है बेटा और बेस कौन है √7। देखो ये आंसर हो गया। तो वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है।